बहुत पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक बहुत गरीब मगर बेहद ईमानदार लकड़हारा रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद का परिवार काफी बड़ा था और उन सब की जिम्मेदारी अहमद के कंधों पर थी। उसकी रोजी रोटी का एकमात्र जरिया उसकी पुरानी घिसी हुई लोहे की कुल्हाड़ी थी जिसे वे अपनी जान से ज्यादा अजीज रखता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही अहमद अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखता और जंगल की तरफ निकल पड़ता। वो सारा दिन कड़ी मेहनत करता, लकड़ियां काटता, उन्हें सावधानी से बांधता और फिर पास के कस्बे में बेचकर अपने घर वालों के लिए खाने पीने का सामान और रात के खाने का इंतजाम करता। उसका जीवन बहुत सादा था मगर वे अपनी ईमानदारी और मेहनत पर कभी समझौता नहीं करता था। एक दिन अहमद जंगल में एक घने छायादार पेड़ के नीचे काम कर रहा था जो एक तेज बहती नदी के किनारे था। आज लकड़ियां कुछ ज्यादा ही मजबूत थीं और अहमद पूरी ताकत से कुल्हाड़ी चला रहा था। अचानक एक जोरदार वार करते ही उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई। इससे पहले कि अहमद कुछ समझ पाता, उसकी प्यारी कुल्हाड़ी चमकती हुई नदी के गहरे और ठंडे पानी में गोता लगा गई और आंखों से ओझल हो गई। अहमद हक्का बक्का वहीं खड़ा रह गया। उसके चेहरे पर गहरी मायूसी और डर छा गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे यूं लगा जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो। यही तो उसकी रोजी रोटी का एकमात्र सहारा था। अब वे क्या करेगा? उसके बच्चे क्या खाएंगे? वे वहीं नदी के किनारे पत्थर पर बैठ गया और अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी बेबसी की कोई इंतहा न थी। अभी अहमद के आंसू सूखे भी न थे कि अचानक नदी के गहरे पानी में एक अजीबोगरीब हरकत हुई, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज पानी के अंदर से ऊपर आ रही हो। पानी में बड़े बड़े बुलबुले उठे और फिर एकदम पानी फटा और उसमें से एक कदावर और बहुत ही रहस्यमय जिन बाहर निकला। जिन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लेकिन चेहरे पर अहमद के लिए गहरी हमदर्दी थी। जिन ने अपनी गूंजदार आवाज में अहमद से पूछा, ए भले इंसान, तुम यहाँ नदी के किनारे क्यों रो रहे हो? तुम्हारा दुख मुझे नदी की गहराइयों में भी महसूस हुआ है। अहमद ने कांपती हुई आवाज में उसे अपनी कुल्हाड़ी गिरने का सारा दुख भरा किस्सा सुनाया। जिन ने उसकी बात गौर से सुनी और नरमी से बोला, फिक्र न करो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ये कहकर जिन ने पानी में हाथ डाला और पल भर में ही एक चमकती हुई सोने की कुल्हाड़ी बाहर निकाल ली। ये कुल्हाड़ी सूरज की रोशनी में हीरे की तरह चमक रही थी। जिन ने अहमद से पूछा, देखो, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? ये तो बहुत कीमती लगती है। अहमद ने एक पल के लिए सोने की कुल्हाड़ी को देखा। उसकी गरीबी चीख चीख कर कह रही थी कि उसे ले ले, मगर उसकी ईमानदारी ने उसे रोक दिया। उसने फौरन नाम में सिर हिलाया और मजबूती से कहा, नहीं नहीं जनाब, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी और उस पर तो जंग भी लगा हुआ था। मैं किसी और की चीज कैसे ले सकता हूँ? ये तो मेरी नहीं है। जिन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, जैसे वे अहमद की सच्चाई से बहुत प्रभावित हुआ हो। जिन ने सोने की कुल्हाड़ी वापस पानी में डाल दी और एक बार फिर अपने हाथ नदी में डाले। इस बार उसने एक चमकदार चांदी की कुल्हाड़ी बाहर निकाली जो चांद की रोशनी की तरह खूबसूरत लग रही थी। जिन ने फिर पूछा, अच्छा, तो क्या ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है? ये भी बहुत कीमती है। अहमद ने एक बार फिर बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, नहीं, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी और उस पर तो जंग भी लगा हुआ था। मैं अपनी छोटी सी चीज के बदले इतनी बड़ी और कीमती चीज कैसे ले सकता हूँ? लकड़हारे की ये बात सुनकर जिन के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसे अहमद की ईमानदारी पर पूरा यकीन हो गया। जिन ने आखिरी बार पानी में हाथ डाला और इस बार उसने वही पुरानी जंग लगी लोहे की कुल्हाड़ी बाहर निकाली जो अहमद की थी। इस कुल्हाड़ी को देखते ही अहमद की आंखों में चमक आ गई और उसके चेहरे पर बेपनाह राहत और खुशी दिखाई दी। जिन ने नरमी से पूछा, तो क्या ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है? अहमद खुशी से चिल्लाया, जी हाँ जनाब, यही मेरी कुल्हाड़ी है, यही मेरी कुल्हाड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आपने तो मेरी जान बचा ली। अहमद ने अपनी कुल्हाड़ी को छुआ तो उसे यूं लगा जैसे उसका खोया हुआ सबसे अच्छा दोस्त वापस मिल गया हो। जिन अहमद की सच्चाई, ईमानदारी और निस्वार्थता से बहुत प्रभावित हुआ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, लकड़हारे,
मैं तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई से बहुत खुश हुआ। तुमने जरा भी लालच नहीं किया। दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। तुम्हारी ये नेकी बेकार नहीं जाएगी। इस इनाम के तौर पर मैं तुम्हें ये तीनों कुल्हाड़ियाँ देता हूँ। ये सोने की चमकदार कुल्हाड़ी, ये चांदी की खूबसूरत कुल्हाड़ी और तुम्हारी अपनी पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी भी। ये सब तुम्हारी बेमिसाल ईमानदारी का फल है। अहमद ये सुनकर हैरान और बहुत खुश हुआ। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे अपनी सच्चाई का इतना बड़ा और अनप्रत्याशित इनाम मिलेगा। उसने जिन का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया और अपनी तीनों कुल्हाड़ियों के साथ खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल दिया। अहमद ने इन कीमती कुल्हाड़ियों को बेचकर अपनी और अपने परिवार की सारी गरीबी दूर की और बाकी जीवन खुशहाली, शांति और पूरी ईमानदारी के साथ बिताया। लोग हमेशा उसकी ईमानदारी और अच्छाई की मिसाल दिया करते थे।